बोल श्याम रामचंद्र की जय। तारकेश्वर महादेव की जय। ग्राम के देवी देवताओं की जय। हरि ओम गम गणपते नमः। ओम गुरुदेव्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठान पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परमं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बार बार बर मांगहूँ हर्षदेव श्रीरंग पद सरोजयन पायनी भगति सदा सतसंग। ओम मन मंगल मोद मचावती हंस नचावती दावती आवती। काव्य की ज्ञान की ज्योति जगावती धावती वीण बजावती आवती। देखी दयामयी वीण लिए करतंत्र पुरी छनकारती आवती। वेद शास्त्र रस गावती आवती। कि दास के कंठ में विराजती आवती। कि दास के कंठ में विराजती आवती। बोल राजा रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। तारकेश्वर महादेव की जय। आइए भिन्न भिन्न स्वरूपों में यहाँ पर विराजमान अकारण करुणालय जगदाधार जगतपति जगतमंता ब्रह्मांड नायक भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी श्री बुद्ध भावन श्री अवघड़धानी शिव जी की चरणों को प्रणाम करते हुए ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी भावामयी यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रामायणम। आप समस्त ग्रामवासी बरार मंडी एवं इस पावन आयोजन को करने वाले समस्त ग्रामवासी एवं विप्र वृंद एवं हमारे महाराज जी वैष्णव जी इनके सौभाग्य से सहयोग से यह पावन भव्य अनुष्ठान का आयोजन रखा गया एवं 5 दिवसीय अनुष्ठान एवं प्रवचन का कार्यक्रम, जिसमें यह सौभाग्य हमको भी मिला है क्योंकि आदरणीय हमारे बड़े भैया बामन बेड़ी पवन नंदन तिवारी जी साधु भाई है और उनके बार बार बोलने से यह आज मुझे कथा करने का प्रवचन करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। सब आप सबके आशीर्वाद से यह बुद्ध भावन भगवान शंकर तारकेश्वर मंदिर प्रांगण पर 5 दिवसीय कथा एवं अनुष्ठान का आयोजन रखा गया है। आइए मन और वाणी को पवित्र करते हुए भगवान नाम संकीर्तन तत्पश्चात जैसे भी हम सब इस कथा में प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। बोल राजा रामचंद्र की जय।
भोले बाबा की जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राम जी की जय जय, श्याम जी की जय जय, राम जी की जय जय, श्याम जी की जय जय। दशरथ कुंवर चारों भैया की जय जय, दशरथ कुंवर चारों भैया की जय जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। बोल राजा रामचंद्र की जय, भोले बाबा की जय। आइए हम तो प्रभागी हैं। प्रातः स्मरणिक और स्वामी तुलसीदास जी महाराज जी अपने लेखन में लिखते हैं सज्जनों, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। देखिए मनुष्य की जो योनि मिला है, हम सब बड़े भागी हैं। काबर की प्रातः स्मरणिक और स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते कि बड़े भाग्य, ये बड़े भाग्य तन हमला कैसे मिली, काबर मिली। कभी सोचे विचारे हंगा वैष्णव जी कैसे बड़े भागी से हमला बड़े भाग्य को उपाधि मिल गए है, तो काबर मिले है, विचार करे हो। जब ये बात तो लिखत रहा और स्वामी तुलसीदास जी महाराज है, ते पृथ्वी के भूमंडल के जितना चराचर की जीव जंतु है, वो मन ब्रह्मा जी के पास में एप्लीकेशन लिखी, और एप्लीकेशन लिख के कहते महाराज ये बताओ, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी रामचरित मानस में लिखते, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। ये बता हमर तन बेकार है का? गोस्वामी तुलसीदास जी लिखना ही से बड़े बड़े भाग्य गधा तन पावा लिखना रही से, बड़े भाग्य शेर तन पावा लिखना रही से, बड़े भाग्य कौवा तन पावा लिखना रही से, हमार तन बेकार है का? गोस्वामी तुलसीदास जी के लेखन में शब्द छिड़ गए। ब्रह्मा जी कहते सही बात है, ये बड़े भाग्य मानुष तन पावा लिखे गोस्वामी तुलसीदास जी है, तो बुलाया जाए कि ब्रह्मलोक में 84 लाख योनि जीव जंतु मनुष्य सब लोग बुलाए गए, और ब्रह्मा जी बैठे हैं, मनुष्य पूछते हैं ए बताओ, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी रामचरित मानस में लिखते, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। कारण क्या है? बड़े भाग्य मतलब किसे मिल गए? मनुष्य के तन कहा थे, मनुष्य मन के थे महाराज हो न हो, हमन बहुत ताकतवर हैं। ओहो, तो सही बात है वैष्णव जी, हमन ताकतवर हैं, मोला थोड़ी लगे भाई, ताकत के जब बात आते तो काकर उपाधि मिलते, शेर वही खड़े रहते, और शेर खड़ा होकर के दहाड़ मारते। ओहो, और जब शेर दहाड़ मार के मारे तो मनुष्य के पतलून गीला हो गए। बताओ, तो सही बात है, जब भी ताकत के बात आते तो हम आपका किधर क्या तेरे दिल है किधर, है ना भाई? शेर की बात मनुष्य कहते ब्रह्मा जी हा, एक काम करो, तुम बलवान भी नहीं हो, फिर तुम्हारी उपाधि खत्म हो जी, बोली जल्दी बताओ। मनुष्य मन कहते महाराज
हमन सुंदर हन के, जब बलवान नहीं है तो सुंदर हन की, तो हमन सुंदर हन वैष्णो जी है? और सुंदर तो भगवान ही हो सकते का। नाम तुम्हारा पालनहारा, कब तुम्हारा दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। बताओ ये संसार के बनाने वाला कितना सुंदर होई। हम और आप भ्रमित हो जाते हैं। भिलाई लोग रायपुर कलकत्ता जाता तो देखते वाह बड़े बड़े बिल्डिंग क्या बनाए कहा था, वो मनुष्य बना है। लेकिन ये संसार के बनाने वाले कौन? तो भगवान। तो भगवान कितना सुंदर होगा। बोले सुंदर के जब बात आते तो मृगल उपाधि मिले। हम और आप का कथन क्या मृग नैनी है, इधर तो नहीं जानता। कहते आप सुंदर भी नहीं हो, बलवान भी नहीं हो, जल्दी बताओ कि ब्रह्मा जी है। मनुष्य मन कहते महाराज जब हम बलवान नहीं हैं, सुंदर नहीं हैं, कहीं ना कहीं महाराज हम चतुर हन, बुद्धिमान हन की सामन बुद्धिमान हन। आपके घर के छत में एक कौवा बैठे है और वो कौवा ने हमारे भर आप एक पत्थर उठाऊ तो कौवा हाथ जान डरते कि बोला मारे भर पत्थर उठाता। अब बुद्धि की बात आते तो कौवा आता। मनुष्य कहते महाराज जब हम बुद्धिमान नहीं हैं, चतुर नहीं हैं, सुंदर नहीं हैं, बलवान नहीं हैं, तो भगवान हम अलग सुंदर आंख दे, कान दे, मुंह दे, तो सब जीव जंतु बनता कहते हमारा आंख नहीं है, हमारा कान नहीं है, हमारा सब है। लेकिन भगवान ने हमको सुंदर इस मुख रूपी वाणी दिया गया है और इस वाणी से संसार को सुंदर भगवान की चरित्र सुनाया जा सकते। दाई भैया हो महिमा गुणवाद सुनाया जा सकते। अब एक कान से भगवान के सुंदर कथा श्रवण किया जा सकते। बताओ एक सिद्धि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे बालकांड में, राम नाम मणि दीप धरू, जी देह द्वार, तुलसी भीतर बाहर, जो चहसी कुजिया। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के बहुत सुंदर संकेत है। ये राम नाम मणि दीप धरू क्या है? तो राम नाम के जो दीपक जलत है, जैसे हम नाम या माता मन शाम के समय दरवाजा में दिया जलाते हैं, कैसे वैष्णो जी वो दिया जलाते काबर का। अब दाई मन 2-3 जन बैठे रूम में बता सकते काबा जला होता है, हो है काबा जलाता तो शाम के एक से जलाते कि दीपक जलाए से वो दिया है कंजोर है, बाहर में भी पड़ा है, रास्ता में और अंदर में भी हुआ है। ये शरीर क्या है? ये घर है और ये वाणी के मुख क्या है? दरवाजा है। और इस दरवाजा में किसका दीपक होना चाहिए? तो राम के नाम की दीपक होना चाहिए। राम नाम मणि दीप धरू, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरी, जो चहसी कुजिया। एक बड़ा भाग की इसका ऐसे नहीं है। ये मुख से कखरो निंदा कर, एक कान से कखरो निंदा सुना, फायदा है और पाप लगा। संत समाज में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी पूछते, महाराज ये बताओ ये रामचरित मानस के वर्णन करता हूं, आप एक काम करो, ये रामचरित मानस में क्या लिखे? रामचरित मानस में क्या लिखे? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी कहते महाराज ये मानवे तबो अच्छा है और नहीं मानवे तबो अच्छा है। मैं रामचरित मानस में राम के चरित्र लिखे हूँ, राम के महिमा लिखे हूँ, राम के गुणवाद लिखे हूँ। मानवे तबो अच्छा है और नहीं मानवे तबो अच्छा है। ये रामायण का है। निज धर्म के पथ पर चलना सिखलाते हैं रामायण, निज धर्म के पथ पर चलना सिखलाते हैं रामायण। ये रामचरित मानस है, रामायण जो है हमला और आप लोग चले वर सिखाते जाए को वैष्णव जी, हमला और आप लोग चले वर सिखलाते रामायण। कैसे?
आप रामचरितमानस के ऐसे पात्र देख लो, दशरथ जैसे पिता नहीं है, वशिष्ठ जैसे गुरु, राम जैसे बेटा नहीं है, सीता जैसे बहुरिया, हनुमत जैसे भक्त नहीं है, भरत जैसे भाई, विभीषण जैसे मित्र नहीं है। यहाँ तक बताइए कि रावण शत्रु जान, रावण जैसे शत्रु भी नहीं है, भरत जैसे भाई नहीं है, राम जैसे बेटा नहीं है, सीता जैसे बहुरिया नहीं है, कौशल्या जैसे माँ नहीं है, दशरथ जैसे पिता भी नहीं है। बताओ, ये रामचरितमानस है। निज धर्म के पथ पर चलना सिखलाते हैं रामायण। हम लोग और आप लोग सीखे बस चले बस सिखाते हैं। एक भाई से कैसे प्रेम करना चाहिए, एक बेटा ला एक पिता के साथ कैसे व्यवहार रखना चाहिए, कैसा प्रेम करना चाहिए, एक बहू ला एक सास से कैसे प्रेम करना चाहिए, एक मित्र के साथ कैसे साथ निभाना चाहिए, ये रामचरितमानस हमला और आपला सिखाते थे। रामायण का है दर्पण है, रामायण अयण माने दर्पण। जैसे सुबह हमारा स्नान ध्यान करके अपन रूप ला देखे बर कहा जाता, चेहरा कामा देखथन के था, दर्पण काबर देखथन, एका से देखथन कि कोई प्रकार से मुख में दाग धब्बा तो नहीं है, ले बताओ दाग धब्बा तो नहीं किए, और वो दर्पण से देखे जा सकते, और दाग धब्बा तो साफ कर। उसी प्रकार ये रामायण है सज्जनों, हमारे और आपके जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार भरे हुए हैं, तृष्णा भरे हुए हैं। इसके पढ़ने से ये क्या है, इसके पढ़ने से हमारे जीवन में कहीं न कहीं काम, क्रोध, लोभ आदि के शमन होता है, शमन होता है। तो ये रामायण है। हमारे सनातन धर्म में महान 3 शास्त्र होता है। पहला है रामायण, और दूसरा भागवत, और तीसरा गीता। रामायण में हमला और आपला चले बर सिखाते, लेकिन भागवत हम मरे बर सिखाते नहीं। मरना कैसे है, राजा परीक्षित को जब ऋषियों के द्वारा जब श्राप मिला, तो गंगा के तट पे जा करके संत महात्मा से पूछे, महाराज मीनमान पुरुषों को क्या करना चाहिए, मरने वाले जीव को क्या करना चाहिए। अब बताओ, बरार मुंडी के माता मन, भाई मन, दीदी मन सब बता दो, मरैया जी का क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए हो, कैसे वैष्णो जी मरैया जी क्या करना चाहिए कि हमला सब लोग मरना है, निश्चित है। मरने वाले जीव को क्या करना चाहिए, तो यही बोले कि मरने वाले जीव को भगवान के शरण में जाना चाहिए। राम चरण रति जो चहे, अथवा पद निर्माण, भाव सहित सो यह कथा करहु श्रवण पुटपान। भगवान के शरण में जाना चाहिए, और भगवान के शरण में जाए ना हम लोग शांति मिलते। बताओ शांति कहाँ मिलते, कहाँ मिलते, शांति है घर में, बाजार में, होटल में। शांति तो सिर्फ एक ही जगह मिल सकता है सज्जनों, कहाँ, भगवान के चरणों में। राम चरण रति जो चहे, अथवा पद निर्माण, भाव सहित सो या कथा करहु श्रवण पुटपान। शांति भगवान के चरणों में मिलेगा। होटल में ना भजिया खा मजा आते, फिल्म देखे में मजा आते, बयारू भोज लेकिन शांति आप लोग कहाँ है, और आनंद कहाँ है, आनंद सत्संग में आएंगे, और शांति भगवान के चरणों में आएंगे। एक फिल्म में गीत आज इसका, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान के चरणों में ही सुख और शांति मिल सकता है सज्जनों। और संसार में आप खोजोगे, चाहे भिलाई जाइए, दिल्ली जाइए, कलकत्ता जाइए, मुंबई जाइए, आपको सुख और शांति नहीं मिलने वाले।
आप लाख करोड़ रुपया कमा लो, पैसा में सुख है, शांति है नहीं, और क्रांति है। ते हाँ जिया भर पैसा कमाए और बेटा मन है भाई भाई लड़ कैसे बैठने, क्रांति दिगा, शांति तो भगवान के चरणों में है। राजा परीक्षित संतों से पूछा, महाराज क्या करना चाहिए, विनमान पुरुषों को क्या करना चाहिए, मरने वाले जीव को क्या करना चाहिए। संत महात्मा बोले, महाराज मरने वाले जीव को भगवान के शरण में जाना चाहिए। तो रामायण क्या है, हमको और आपको चलने की कला सिखलाते हैं, परंतु भागवत मरने की कला सिखलाते हैं, और गीता योग करने की कला सिखलाते हैं, जोड़ने की कला सिखलाते हैं। योग माने जोड़ना, भाई से, माता से, पिता से, सास से, ससुर से, परिवार से कैसा चलना चाहिए, कैसे व्यवहार निभाना चाहिए, गीता सिखलाते हैं। इसलिए कहा गया है, एक बार हमार कथा ना, अब आपके क्षेत्र में भागवत कथा सिर्फ एक ही जगह हुआ है, नवागांव मुंगेरी में। आज से 7-8 साल पहले एक प्रकाश सिंह ठाकुर राजपूत परिवार में होली के समय, और बाद में आपके क्षेत्र में आए मौका नहीं मिले, लेकिन भैया जी के साथ में है। अब भैया को साधु भाई है, पवन नंदन जी है, तो वो घर आते थे तो। लेकिन कथा आपके क्षेत्र में, ये आपके डोंगर गांव से लगे हुए नवागांव मुंगेरी, वहाँ होली के समय मोर कथा हो रही थी। हमार कथा जब 3 साल ले हुई वहाँ, तो पहली साल राम कथा हुई, दूसरा साल देवी भागवत हुई, तीसरा साल भागवत कथा हुई। और जब 3 साल भागवत कथा समापन होने के बाद में हम अपन घर जाके प्रयास कर रहा हूँ, उसी समय में 2 जन अप टू डेट पहन ओढ़ के, जींस टाई बेल्ट चश्मा लगा है, हमारी गाड़ी तैयार रहा है, बस बैठने वाला तो महाराज चिल्ली, हम किन का हो गए भैया, कहते महाराज आप 3 साल ले आए, लेकिन हम आपके 3 साल के आए के बाद भी हम आपके मुख से भगवान की कथा नहीं सुन पाएंगे। लेकिन गांव वाले बतावा थे, आसपास के लोग बतावा थे बहुत सुंदर ही थे। वे बोले भैया मैं कोई सुंदर नहीं हूँ, हम बोले भी नहीं आए, वो तो भगवान ही सुंदर है का। कहते नहीं महाराज, कोई कारण से हम आपके 3 साल के आगमन हो, लेकिन हम आपको मुख से कथा नहीं सुन पाए, लेकिन गांव वाले आपको बारे बता देते, बहुत बढ़िया भैया। कैसे? बोले महाराज हम आपके पास में एक काम लेकर है। मैं बोले कौन सा काम है भैया? वो बोलते हैं महाराज हम एक कंपनी में जुड़े हैं वैष्णव जी, कहूँ मन जुड़े हो जुड़े हैं, एक कंपनी में जुड़े हैं। मैं क्या कौन सा कंपनी है भैया? बता। कहते महाराज हमारे कंपनी का नाम है RCM। चला तो इसलिए का चला तो इसे RCM। मैं क्या है वो RCM के नियम का है बता दे। बोलते हैं महाराज RCM के नियम ही है, RCM कंपनी ऐसे है, कंपनी माल तैयार करते, बीच में कोई प्रकार से दलाली नहीं हुआ है, वो डायरेक्ट ग्राहक के पास आते हैं। मैं कह भैया एक से जुड़ के देख महाराज आपको बहुत फायदा हुई। एक से महाराज गांव गांव जाते भागवत कथा, रामायण कथा, देवी कथा, शिव कथा कहते, अब बहुत जजमान है और जजमान ला जोड़ी कंपनी में फायदा हुई। मैं जान रहे, मैं बोले भैया एक करिया बस्ता धर के मैं कहाँ गली गली घूमूं और घूम के का फायदा है मुझे? तो मैं कह भैया ते RCM कंपनी में जुड़े हैं, तो महू एक कंपनी में जुड़े होंगे, तो जींस टाई बेल्ट वाले बन के थे, और कंपनी का नाम है महाराज। तो मैं कह भैया और कंपनी में माल तैयार होते और डायरेक्ट ग्राहक के पास जाते, लेकिन मैं वो कंपनी में जुड़े हूँ जिन्हा ए लोग से वो लोग भीतर जाते। R से राम, C से चरित्र, M से मानस, रामचरित मानस से जुड़ के देख, ये लोग कौन का है, वो लोग को भी इतर जावे, वो लोग को इतर जावे, वो रामचरित मानस से जुड़।
श्रुति सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचारी यही यही सुबह स्नेह कर घाट मनोहर चारी। रामचरितमानस में 4 घाट है। पहला घाट भगवान शंकर मां पार्वती सुनाते कहा अमरनाथ के अमर कहानी कहे सुने शिव पार्वती उत्तराखंड में लगा के आसन बैठे हैं कैलाशपति। पहला घाट। दूसरा घाट नीलाचल पर्वत में याज्ञवल्क्य महाराज जी, गरुड़ जी महाराज जी और काकभूषुंडी जी महाराज जी का संवाद हुआ। और प्रयाग में याज्ञवल्क्य महाराज जी और भरद्वाज जी के सुंदर संवाद हुआ थे। और चौथा घाट संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी का जन्म सभा संबोधित करते। ये 4 घाट है रामचरितमानस में। अब हमला और आपका विचार करना है हम कौन सा घाट में नहाबो तब तरबो, अब कौन सा घाट में नहाबो नहीं तरब। आपो हम मन गांव में तालाब बना था और तालाब बना था तो वहाँ 4 घाट थे। स्त्री मन के अलग, भाई मन के अलग, पुरुष मन के। अब एक घाट वो अलग रहते का जहाँ गाय गरवा माल मत्ता दिलक। अब एक तो घाट वो अलग रहते। कौन सा घाट? जिला हमारा आप और धोबी घाट की 4 घाट है। हम लोग और आप लोग विचार करना है कि नहाना कहाँ है, स्नान कहाँ करना है। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के बहुत सुंदर लेखन है। जब भगवान शंकर और मां पार्वती पहली ज्ञान घाट, ज्ञान घाट, भक्ति घाट, वैराग्य घाट, जब ज्ञान की चर्चा हुई तो जनो तो भगवान शंकर से मां पार्वती पूछ पड़ी कि महाराज ते रात दिन काखर ध्यान लगाता ते काखर ध्यान लगाता। भगवान शंकर के थे पार्वती वे काखर ध्यान लगाता जानता वो ब्रह्म के की। वो ब्रह्म कौन है? ओहो, तो ब्रह्म वाला देखना है और पाना है तो एक काम कर, चल यहाँ से। और भगवान शंकर और मां सती निकल पड़े कहाँ? उत्तर से दक्षिण की यात्रा में निकल पड़े सजन। और भगवान शंकर कौन है? देखिए मानस की रचना करने वाले कौन? तो भगवान शंकर है। रचि महेश निज मानस राखा, भगवान शंकर स्वयं के लिखने वाले हैं। रामचरितमानस में कौन लिखे है? भगवान शंकर ही निर्माण करेगा। और आज भगवान शंकर कहाँ निकल पड़ी? दक्षिण की यात्रा में निकल गए। और दक्षिण में कौन है? तो कुंभज महाराज है। कुंभ माने घड़ा। ये बताओ भगवान समुद्र शंकर कौन है? समुद्र है। और कुंभ का एक घोड़ा घड़ा है छोटा सा। आज सत्संग करने के लिए भगवान शंकर एक घड़ा के पास जा रहे हैं, कुंभज के पास जा रहे हैं। आज तो का चलना भागवत रामायण गीता हो गया जाबो के ओहो कहाँ जाबे? ये तीर के महाराजता है, गांव का महाराजता है, वैसे नहीं है। और बाहर से आने दो। इसीलिए हमारे छत्तीसगढ़ी में तो कहावत है वैष्णो जी ढोल के आवाज बड़ा सुहाना लगेगा और तीर में जावे तक फटर फटर लगते है भाई। और उनके थे गांव के बेटी और बाहर के दुल्हीन। कहने का मतलब ये है जी सत्संग आप छोटा हो, बड़ा हो, अंतर्राष्ट्रीय हो या बिना अंतर्राष्ट्रीय हो, सत्संग करना है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक हमारे और आपके जीवन में भगवान की कृपा नहीं होंगे तब तक हम और आप सत्संग में नहीं जा पाएंगे। याद रखिए भगवान शंकर और मां पार्वती निकल पड़ी, मां सती निकल पड़ी और निकली तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के बहुत सुंदर लेखन है। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज सिपाही। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज सिपाही। बताओ देखिए मानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के लेखन है।
एक बार। अब देखिए रामचरितमानस में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 10 बार नहीं, बल्कि 21 बार रामचरितमानस में एक बार के लिखन है। ये बालकांड में 11 बार लिखे गए, और जब जब एक बार बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे तो कहीं न कहीं एक कथा में कुछ मोड़ आ जाते, कुछ गति मिल जाते। बताओ, देख लो आप, पहला कथा है एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। आगे चल वो राम जन्म में तो एक बार भूपति मन माही भय ग्लानि मोरे सुत नाही। आगे चलतन तो एक बार करतल कर बीना गावत हरि गुण गान प्रवीणा। और आगे बढ़तन तो एक बार चुनी कुसुम सुहाए। और जब जब एक बार लिखी सज्जनों तो कहीं ना कहीं कथा में कुछ गति मिल जाते, परिवर्तन हो जाते। यहाँ लिखते एक बार त्रेता युग माही। तो ये कथा कब के? कलयुग के। जैसे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी की संकेतिक भाषा सुनो, क्या कहा थे? त्रेता युग की कथा है। एक बार त्रेता युग माही, एक बार की बात है। क्या युग होतेगा? हमन कौन युग में है? कलयुग। और कलयुग जैसा युग ही नहीं हो सकता। 4 युग होता है जीव, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। बताओ, लेकिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कलयुग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास। कलयुग जैसा कोई युग ही नहीं, यह कुछ नहीं करना है। एन केन विधि दान करे कल्याण। कलयुग में दान करो और इस मुख से भगवान के नाम लो, आप तर जाओ। वन युग में, सतयुग में सत्य धारण कर रहे कितना दिन से सत्य बोला है, यज्ञ कराए कई हजार वर्ष तक, तब जाके भगवान प्रसन्न हुआ। लेकिन कलयुग में कुछ नहीं, एन केन भी दान भर कर दे और भगवान के नाम ले तर गए। तो एक से बड़े युग कौन हो सकतेगा? हमन के धन कलयुग आ गए। कलयुग नहीं आया दादा, कलयुग जैसे युगे नहीं है, इतना सरल। तो बोले कि एक बार त्रेता युग माही और शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। भगवान शंकर जो है आज उत्तर को छोड़ करके कहाँ गए? यात्रा करने लगा दक्षिण की ओर। कौन कौन गए? तो संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जा। जब भी जाता था साहू जी सत्संग में जाता, भगवान के कृष्ण के चर्चा में, सत्संग में, शिव जी के सत्संग में, राम जी के सत्संग में, तो पत्नी लड़ के जाना चाहिए। लेकिन क्या करबे, आदमी सत्संग में पति पत्नी नहीं जाए। मयारू भौजी जाना है ना, देखे बात फिल्म साहू जी, तो हीरो होंडा में बैठ के जाते हैं। ले बताओ, होटल में भजिया खाना है, तब पति पत्नी हीरो होंडा में बैठ के जाए। लेकिन सत्संग में जाना है तब पति पत्नी जाए। पत्नी चल दी भक्ति हाँ, लेकिन भाई मन नहीं जाए। ले जा, लाज लगते का ले। सत्संग में लाज लगत है और फिल्म देखे में कोई लाज नहीं। भगवान शंकर के साथ में मां सती गए और भगवान पति के साथ में जब मां सती गई तो जनों, तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के सुंदर लेखन है, मां को 4 नाम से उपाधि मिल गए। संग सती जग जननी और भवानी। नाम है सती, जग माने संसार के जननी, जन्म देने वाला, और भवानी। एकादशी के थे, पति के साथ चलने में 4 नाम से उपाधि मां जगदम्बा को मिल गए। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एकादशी के थे, कभी भी जीवन में हो, माताओं का धर्म है, माताएं जब आप छोटे हो, बच्ची है, माँ बाप की उंगली पकड़ के चलना चाहिए।
माँ बाप के उंगली पकड़ के चलना चाहिए। और जब युवा हो जाए तो माँ बाप जिसके हाथ में सौंप दिया जाए तो अपने पति के हाथ पकड़ के चलना चाहिए। और डोकरी हो गया नाती पंथी हाथ धर के चलना चाहिए। छोटे साथ माँ बाप की उंगली पकड़ के चलो। और जब युवा हो जाओ तो बेटी किसी के साथ में माँ बाप अगर हाथ लगा दिया जाए तो उस पति के हाथ पकड़ के चलना चाहिए। और डोगरी हो गए तो नाती पंथी के हाथ पकड़ के चल, अन्यथा संसार में कई रावण है, कई कंस है। आपको मार्ग में ऐसे ऐसे दुष्ट मिल जाएंगे। माँ सीता के लिए दाई हो रावण के द्वारा चली गई, इसने बताया। इसलिए आप कभी भी कहीं जा रहे हो तो अकेला नहीं जाना चाहिए। घर कम से कम पति के साथ जाओ, माँ बाप के साथ जाओ, नहीं तो नाती पंथी पकड़ के जाओ। और आप मन के नाम में दुहिता है, 3 नाम से आप लोग उपाधि मिलते थे। मैं पूछ दो वैष्णव जी वो बेटी का घर है वाह निजात महाराज 2 साल हो गए आवत तोला मंगलू बेटी था ले। फिर 2, 4, 5, 10 साल के बाद आए। फिर वैष्णव जी पूछता हूँ, वैष्णव जी ये काखर घर के बहू है? वाह महाराज कहूँ अच्छा बताया, बड़े दिन के बाद आज तो पूछता जब वो मंगलू बेटी रही से अब समारूप भाई हो गई आए वो बेटी यही गाँव बिहाव कर लीजिए। फिर 10, 20 साल के बाद आए। वैष्णव जी पूछता कैसे वैष्णव जी ये कोने का सियनी ना? ओहो कहूँ अच्छा बता महाराज ते मोला चिन्ह थे कि नहीं चिन्ह का? आज से 30 साल पहले आया तो वो नान चिक रही थे तो मंगलू बेटी रही सो ले समारू बाई हो गए, अब गोलू उठाई हो गए। ले बताओ मतलब कुंवारी नारी और महतारी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी की दे कि संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। और भगवान शंकर माँ जगदम्बा सती और भगवान शंकर को देख करके प्रणाम की। प्रणाम की भी परिभाषा अलग है। हम और आप पर प्रणाम कैसे करते हैं? महाराज जात है दिल मार्ग में और दिल किसान आवत, एक हाथ में टंगिया धरे है, एक हाथ में लाठी पा लगी महाराज। ले बता प्रणाम नहीं कहा। प्रणाम कैसे होना चाहिए? तो बोले कि पैर के अंगूठा और मस्तक के स्पर्श होना चाहिए, वो प्रणाम है। आजकल तो ऐसे है महाराज आया था महाराज की मुड़ी इतना पाँव पड़ चले रहा ये प्रणाम है कैसे बेच प्रणाम उसे कहते हैं सज्जनों पैर के अंगूठा और मस्तक के स्पर्श होना चाहिए, उसी को प्रणाम कहते हैं। ऋषि कुंभज महाराज देख करके प्रणाम किए, कहने लगा धन्य है महाराज आप समुद्र हो और मैं एक छोटा सा घड़ा हूं। और दोनों सत्संग करने के लिए गए और सत्संग करते करते कुंभज महाराज जी राम कथा मुनि वर्ज बखानी राम की कथा बताने लगे। बोले महाराज भगवान श्रीमन नारायण जब जब इस पृथ्वी में अत्याचार पापाचार आतंकवाद जब बढ़ जाते ना तो भगवान के अनेक अवतार होते। भगवान के एक जन अवतार नहीं हुए बल्कि अनेक अवतार हुए। नाना जन्म राम अवतारा। भगवान के धराधाम में 23 बार जन्म हो चुके हैं, 24वां कलयुग में होना है सज्जनों। कहाँ? बोले कि उत्तर प्रदेश में संबलपुर जिला में विष्णु ब्राह्मण के घर में भगवान कल्कि के अवतार है, 24वां अवतार है। भगवान 23 बार अवतार ले चुके हैं, नारद के रूप में, सनकादि के रूप में, कच्छप के रूप में, हैग्रीव के रूप में, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, परशुराम के रूप में, नर नारायण के रूप में, वेद व्यास जी के रूप में भगवान के 23 अवतार हो चुके सज्जनों। लेकिन 24वां अवतार जो है ये कलयुग में उत्तर प्रदेश में संबलपुर जिला में हो। जब जब होई धर्म के हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा।
भगवान तब इस पृथ्वी के भार लहरे पर भगवान जो है अवतार धारण करते हैं। महाराज बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के बड़ा विचित्र चित्रण कैसे विप्रधेनु सुर संतहिता लिंग मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। जब भगवान के आय के समय रही तो माता का देखिए भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। देवता माँ का देखिए प्रगट देखिए और पिता क्या देखिए दशरथ पुत्र जन्म सुनी का नाम। दशरथ का सुनी तो बेटा जन्म हो देखिए संत महात्मा देखिए इसका विप्रधेनु सुर संतहिता लिंग मनुज अवतार। भगवान का अवतार धारण किए। यही बात ला कुंभज महाराज और भगवान सदाशिव जो है सुंदर सत्संग करत और सत्संग का राम कथा मुनि वज्र बखानी। ईद महाराज अयोध्या के पावन नगरी है और सरयू मैया के किनारे अयोध्या नगरी है। राजा दशरथ चक्रवर्ती राजा जो है अयोध्या के राजा है। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी धर्म की धुरी में चलने वाले राजा दशरथ। उसके घर में एक नहीं दो नहीं तीन नहीं तो कितना चार स्वयं भगवान ब्रह्म जो है राम के रूप में अवतार धारण किए। देखिए दोनों सत्संग हो रहे हैं। और कहा महाराज राम भरत जी लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न के जन्म हो गए नामकरण हो गए। यहाँ तक बताएगी कि महाराज भगवान राम ला अब अयोध्या का राजा बनाना है। इस समय मंत्रा जाते नाम मंत्र मंत्रमती चेरी के कई केरी मंथरा जिन अपन मन के बात ला अपन मन के थरहा ला दूसरे में लगा दे। ये तो मंत्र रहेगा और ये मंत्र नहीं आए तो राम जी के 14 वर्ष के वनवास होती तो नहीं होती पता नहीं। जाके सब बात ला के बता दी अपन मन के थरहाला के के मन में लगा दी। बताओ निंदा कर ये राम ला कल 14 राम को आज अयोध्या का राजा बनाने वाले है। कल एक काम करो तुमने जब महासंग्राम में राजा दशरथ के प्राण की रक्षा किए हो और आपको संकल्प किए हैं जब मांगो मांगो बोले एक काम कर इस समय ते जा राजा दशरथ को 2 वचन रखे ना उधारी में साथी के रूप में मांग ले ऐसे और बस के गए सज्जनों गोप भवन। पता नहीं गए गोप भवन किसने होते हम नहीं देखे भाई लेकिन मानस में लिखे गोप भवन। अब रहे बर आदमी घर बनाते भोजन पकाए बर एक किचन बनाते सगा आए बर एक घर बनाए थे बेडरूम बनाए थे। लेकिन एक गोप भवन कैसे पहली राजा महाराजा मन एक रोज बैठो घर बना इसका घर तब गोप भवन कहा चला। गोप भवन में गए और अपने ऐसे हो गए राजा दशरथ पूछते पूछते जब गए तो केकई को कहाँ देखे तो गोप भवन में देखे। केकई से पूछे केकई या स्त्री कैसे कर लिए तो बोले महाराज याद करो सारी वृतांत को बताए। याद करो महासंग्राम में आपने प्राणों की रक्षा किए थे महाराज और आपने मुझे 2 वचन दिए थे आज भी आपके पास फांसी के रूप में है। तो राजा दशरथ बोले तो मांग लो ना मैं तो देने के लिए तैयार हूं। मैं उसी समय देने के लिए तैयार था मांग लो। बोले ठीक है महाराज जब आप देने के लिए तैयार हो तो एक काम करो कल राम जी की अयोध्या का राजा नहीं बनेंगे बल्कि क्या बनेंगे भरत जी बनेंगे। तो राजा दशरथ कहे कोई बात नहीं चल भरत जी को राज सिंहासन देंगे। बोले दूसरा वचन मांग लो। बोले तो बोले महाराज याद रखो महाराज अपने बातों में मुंह करना नहीं पीछे नहीं हटबे की मत हटबे की। राजा दशरथ कहते रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाई पर वचन न जाएगा। तो वो सूर्यवंशी राजा मांग लो। तो देने के लिए जब तैयार हो महाराज तो एक काम करो तापस वेश विशेष उदासी
14 वर्ष राम वनवासी। ओहो, राम जी के वनवास सुनते ही राजा दशरथ के शरीर से प्राण निकल गए। बोले कि तुमने क्या मांग लिए? इस शरीर से आत्मा मांग लिए। बोले राम कौन है? आत्मा है, और तुम आत्मा को मांग लिए। सारे वृतांत भगवान शंकर और मोहम्मद महाराज जी के बीच में सत्संग चल रहा है। राम ही कथा तो सत्संग हो रहे जी। बोले महाराज भगवान राम जी को 14 वर्ष के वनवास हो गए। यहाँ तक महाराज जी माँ जगजननी के हरण हो गए रावण के द्वारा, और राम जी अभी यही अरण्य में जंगल में घूम रहे हैं। पशु को पूछ रहे हैं, पक्षी को पूछ रहे हैं, पर्वत को पूछा है पक्षी शीतल देखे है पर्वत शीतल देखे है जल शीतल देखे है खग मृग मधुकर श्रेणी तुम देखे सीता मृग नैनी। देखे हो क्या महाराज? भगवान शंकर जब सुने इस बात को तो बोले हो अभी अभी भगवान इस जंगल में घूम रहे हैं, नहीं मुझे जाना चाहिए। और कुछ क्षण सत्संग करने के बाद भगवान शंकर जो है मोहम्मद महाराज से क्या लिए? विदा लिए। मानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी और चले भवन संग दक्ष कुमार। अब देखिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी की चतुराई। मुनि के साथ विदा लेकर के जब आगे बढ़ने लगा तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास आधा चौपाई में लिखते क्या है? चले भवन संग दक्ष कुमारी। भगवान शंकर काका सतारिदाई हो काका संगारी से। अब ये भी कथम सुनने पर मिलते कि संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जिन समय सत्संग करे बरई तब भगवान शंकर के साथ आई, पति के साथ आई। कहती बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी 3 नाम सुपादी दी संग सती जग जननी भवानी। लेकिन यह आग का करे सती है शंका करे बन लगता। और सती कौन है? शंकर दाई को। और भगवान शंकर कौन है? विश्वास है। और माँ पार्वती कौन है? श्रद्धा। श्रद्धा और विश्वास के जीवन बहुत सुखमय चल सकता है सज्जनों। लेकिन जहां जीवन में शंका आ जाए तो ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। पति पत्नी के जीवन में क्या होना चाहिए? श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए, तब तो आपके विवाह सुखमय होंगे। और जहां शंका आ जाए तो फिर शंका जी का घर में लड़ाई मान जाएगा पति पत्नी। ये शंका है। कथा सुने लेकिन शंका करने लगे। क्या शंका करने लगे कि अगर भगवान होता, ब्रह्म होता तो पशु को नहीं पूछते, पक्षी को नहीं पूछते, लेकिन ये ब्रह्म नहीं हो सकता। बोले तब जाकर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी लिखे क्या? मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी और चले भवन संग दक्ष कुमारी। कहीं न कहीं ये चतुर की बेटी है, उसी आपकी बेटी है। और दाई मनो कैसे जगह का के अंदर मैं वो बाप के बेटी हूँ किधर दिखाया था, किधर दिखाएगा? अब भाई बहन का के थे किधर दाई तुम्हारा कैसे? मैं वो बाप के बेटी हूँ और भाई बहन का के थे। ओए कान खोल के सुन ले, मैं माँ बेटा हूँ। ये का लिखी की चले भवन संग दक्ष कुमारी, यानी दक्ष की बेटी है। दक्ष माने चतुर, चतुर की बेटी है। और मांग कर जब विदा मांग कर चलने लगे, हृदय विचारत जात हर कहीं विधि दर्शन हो। भगवान शंकर ध्यान लगा कर देख रहे कि भगवान का दर्शन होगा, भगवान का दर्शन होगा। ऐसे विचार करते अचानक भगवान के दर्शन हो जाएगा। अब भगवान है आज वनवासी रूप धारण करके आया था, कौन जान सकते? सुजान ही जान सकते थे। सुजान व्यक्ति ही जान सकता है सज्जनों, सुजान ही जान सकते हैं। इसलिए मानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं यति विचित्र रघुपति चरित जान ही परम सुजान। भगवान के चरित्र ना बड़ा विचित्र है, अति विचित्र।
चित्र विचित्र और अति विचित्र, अति जुड़ जाता। जैसे सब नदी, शिवनाथ नदी, खारून नदी, झेरम नदी, नदी ये नहीं बना, और जहां महा जुड़ जाता महानदी हो जाता। सब देवे, वरुण देव, इंद्र देव, दिक्पाल देव, नवग्रहा देव ले, और महा जुड़ जाता महादेव ले बताता। महाजुड़ के माने महाएगा, सब नदी है लेकिन महाजुड़ है, महानदी है, सब देव है लेकिन महाजुड़ है तो महादेव है। वो महादेव सुजान ही जान सकता है, भगवान शंकर ही सुजान है। वही जान गए कि भगवान इसी जंगल में तपस्वी का रूप बना करके भगवान घूम रहे हैं। जब आगे आगे भगवान राम जा रहे थे, भगवान शंकर भगवान के दर्शन के लिए निकले तो उधर से भगवान राम आ रहे थे लक्ष्मण जी के साथ। लक्ष्मण जी के साथ आ रहे थे तो दूर से देख लिए भगवान, और दूर से देखिस ना तब भगवान शंकर के देव हो मैं बड़ा भागी हूं। भगवान देख करके शंकर जी जो है भगवान राम को देख कर कहने लगा, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहे चले मनोजन पावन। है सती एक पुस्तक नहीं, एक आकर ध्यान कर सती, मैं ओखरे ध्यान करता देखती, ओहो एकरे ध्यान करता की, हाँ एकरे ध्यान करता की। महाराज एक ध्यान का करता की, अगर ये हाँ कोई भगवान होती, ब्रह्म होती, ईश्वर होती, कई पर्वत और पक्षी पूछती थे। सती बात सुन ले, ये वही ब्रह्म है जिसका मैं रात और दिन निरंतर 24 घंटा जो है जिसका ध्यान करता हूँ, यही ब्रह्म है। माँ सती नहीं मानी, और जब माँ सती नहीं मानिस ना तो भगवान शंकर थक हार गए। अब कते को समझाएगा, 4 प्रकार के हट होते काहू जी। एक आवे आपके यहाँ गोटनी न हट करते तो नहीं करे, जाल बांधा जा था अम्मा कर चौकी जा तब 5000 के रुपये लावे डिमांड करे नहीं करेगा। 4 हट होते सज्जनों, काका बाल हट, राज हट, संत हट और नारी हट। ले बताओ 4 प्रकार के हट। बाल हट उलग थे, अम्बागढ़ के तहत बाजार ले जा लड़का, और लड़का बरते सब कुछ ले ले, और लड़का मन लग के फुग्गा में का पिताजी जी पापा पापा का अरे फुग्गल ले, अरे काकर फुग्गा रे नहीं गो ले 10,000 का घर सामान ले ले, एक मन नहीं मार वो फुग्गज पर जी गई, वो हट पड़े दी। और वो बालक के सामने पिताजी भी विवश हो जाते थे, हो जाता नहीं का लेकर सामने विवश हो जाता। बाल हट, राज हट, राजाओं का हट है। राजा जी घोषणा कर दी सत्य है असत्य है, वो लागू हो जाए। और संत हट, संत हट क्या है? संत महात्मा आते हैं, एक तो मान ले तो पथरा और नहीं माने संत हट भी क्रोध होता है। और चौथा सबसे ज्यादा खतरनाक नारी है, बड़ा खतरनाक का। एक गांव ना एक राजा रहा, और राजा ला भगवान के कृपा से ये पृथ्वी के जितना जीव जंतु रहा है 84 लाख योनि में, कीड़ा मकोड़ा चाटी माखी माछी सबके आवाज सुने के शब्द सुने बोला वरदान मिलेगी। लेकिन राजा कहते भगवान देख भाई ते सबके सुन लेबे, लेकिन ते दूसरा बताबे तो ते तुरंत मर जाबे। राजा कहते कोई बात नहीं भाई। एक दिन महल में सुंदर राज बांट करके राजा और रानी दोनों भोजन कर रहा है, खाना खा रहा है, और भोजन कर रहा है। उसी समय ना एक काला चाटी और भूरा चाटी के संवाद
भूरा चाटी है, रानी के जूठा थारी ले, भोजन न निकाला, चावल न निकाला और राजा थाली में डाला। तो काला चाटी की थे नथर पहनी, ते राजा से रानी ने पाप करवा था। राजा के थाली में जूठा थाली रखा था, अन्न रखा था। काला चाटी और भूरा चाटी के संवाद न सुन करके राजा हंस पड़ी। और जब राजा हंसिस ना तो रानी पूछी, कैसे महाराज काबर हंसे? रानी कुछ पर नहीं हंसे। रानी कहते नहीं नहीं महाराज, आज भोजन है ठीक ढंग से बने कि नहीं बनेगी? राजा कहते सब अच्छा है कि चिंता मत कर, सब अच्छा है कि नहीं महाराज हंसे काबर, नमक कम है का? सब अच्छा है रानी, हंस दे कि नहीं नहीं महाराज हंसे काबर, नमक ज्यादा है, मिर्चा ज्यादा है, तीखा है, मीठा है, क्या है बताती? कहते कुछ नहीं, सब अच्छा है कि सब बढ़िया है कि नहीं नहीं महाराज थोड़ा बताए तो नहीं। अगर बतावा थे तो राजा मरे बन लगे, तब तुम मन बताओगा राजा बता देना चाहिए, नहीं बता देना चाहिए, नहीं बताना चाहिए। कैसे ताई हो तुम्हारे मन के विचार का है? नहीं बताना चाहिए, ऐसे बहुत बढ़िया ठीक कहा था, नहीं बताना चाहिए। हर बात थोड़े बताने लगी भाई। लेकिन शास्त्र के थे जब बिहाव होते ना लड़की लड़का के, तो लड़का भी 7 वचन, लड़की 7 वचन मांगे थे। महाराज आप यज्ञ करू, पूजा करू, पाठ करू, दान करू, कोई उधारी पैसा देहू, उधारी लेहू, हर बात का मोल बताए नहीं। राजा फंसे 7 वचन में तो हरा का है, हार क्या है? राजा कहते चल, रानी बार बार हट गए थे, अब मैं बताया अमर हूं, वो कल क्या करना चाहिए? शास्त्र कहते काशी में जाकर मरते थे शिव लोग के प्राप्त कर लेते कि पुनरति जन्मम पुनरति मरणम, ये बार बार जन्म लेना और बार बार मरना, आवागमन से मुक्त हो जाते। एक काम कर चल रानी, यहाँ काबर मर हूं, काशी मर जाओ। रथ तैयार किए सज्जनों, और रथ तैयार करके राजा और रानी बैठ गए, दोनों हम बैठ गए, और बैठ करके और टप 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 निकली कहाँ? बरार मंदिर से सीनाथ नदी को पार निकली गया, गुंडा दही रास्ता। तो रास्ता में एक कुआं रहा है, वो कुआं ना, कुआं के बीच से सुंदर पीपर के पौधा उगे रहा है, और उलवा रहा है, नया नया पत्ता उलवा। तो वो में 2 बकरी और बकरा रहा है। बकरी के दे बकरा सुन तो किथे, बकरा के का हो गए सुनना। एक कुआं के बीचों बीच सुंदर पीपर के पौधा उगे है और सुंदर कोमल है, इधर तोड़ के ला देते तो मैं खा लेते, काबर में गर्भवती हूं। बकरा के दे सुन बकरी, मैं वो राजा नो हूं, मैं वो राजा नो हूं जिन अपन बाइक बात न मान के काशी मरे पर जाते देख। मैं वो राजा नो हूं जिन अपन पत्नी की बात न मान करके काशी में मरे पर जाते। ये बात ना बकरी और बकरा बात न कौन सुननी? राजा तो बताने में नहीं थे। बकर राजा के थे वाह, मैं ये बकरा और बकरी के लायक नहीं हूं। रथ में जाता है टप 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 टप, रथ ला मोड़ लीजिएगा और रथ ला मोड़ करके घर में वापस आई। ओहो, और निकाले टंडा फिर राजा। तो बाकी तुम जानते हो। तो कहने का तात्पर्य क्या है? 4 प्रकार के हट है सज्जनों, बाल हट, राज हट, संत हट और नारी हट। 4 माँ पार्वती को बार बार समझाने का प्रयास करी, लेकिन रानी नहीं समझी सज्जनों।
नहीं समझ पाई। रानी कहते रानी बात मान ले, ये ब्रह्म वही है जिसका मैं रात दिन 24 घंटा जिसका ध्यान करता हूँ। जय सचिदानंद जग पावन, हस कहीं चले मनोजन सावन, यही ब्रह्म है वो जेकर मैं रात दिन ध्यान करता हूँ। और सही बात है सज्जनों, भगवान शंकर राम के बिना अधूरा है और राम जी श्याम शिव जी के बिना अधूरा है। दोनों एक ही है, राम और शिव एक ही है। ऐसे नहीं है दाई बोल, एक लोटा जल सारी समस्या के हल, है ना। एक लोटा जल सारी समस्या के हल, लेकिन कोई प्रकार के मन में ना हो छल, तब तो मिलेगा तुमको फल। रात दिन से नहीं हुआ था, कटर कटर किट 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 किट। अब भगवान शंकर में तो जल से खाते मिल जाएगी। रात दिन मुख से कखरो निंदा कर, कखरो बेटी के लिए, कखरो बेटा के लिए, अब फल मिल जाएगी? नहीं मिल जाएगा। मन को तो चाहिए निर्मलता, और भगवान राम के ही संकेत है, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान राम कहते बोला कपटी आदि बिल्कुल पसंद नहीं है, छिद्र प्रवृत्ति का आदि बिल्कुल पसंद नहीं है। ले बताओ, आदमी है मन में कपट रख ले है, और भगवान शंकर में तो झरझर एक लोटा का कुछ चखा ले, लेकिन मन में साफ होना चाहिए। मैं आपको एक बता दूं कथा। एक गांव में जन चोर है ना, चोरी करे वर्गी, और जब चोरी करे वर्गी बरारे मुस्लिम समाज, उदाहरण के लिए, तो 5 बजे रहेगा, शाम के समय रहे, चोर पीते अभी अभी जाऊँ बरार मंडी में तो सब जागा थे, हमें वहाँ जाऊँ तब बोला सब पकड़ ली। एक काम किया जाए, गांव के तालाब में रुक जाओ किसी का, बस वैष्णो महाराज के घर के सामने तालाब पीछे में, और तालाब में सुंदर एक भगवान शंकर रहे तारकेश्वर महाराज। रात फोन धक सुबह परन धक, तब मैं चोरी करे पर जाऊंगी। ठीक 12 बजे और तारकेश्वर मंदिर में रुक गए चोर। 12 बजे गांव शून्य हो गए। अब चोर कहते हैं भगवान शंकर, आज में बरात मंदिर में चोरी करे पर जात को महाराज, महाराज मुझे बचा दे। देख भगवान के सामने और निष्पक्ष है, साफ है, चौतरा है, वो भगवान ने खुद हाथ में चोरी करे पर जाता। भगवान तो ही पसंद है ना भाई, निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छिद्र न भावा। निर्मल मन से कहा था कि मैं चोरी करे जाता हूँ महाराज, आज मैं प्राण की रक्षा करने की। और भगवान शंकर के प्रणाम करी और चल 12 बजे रात में घंटी बजाता हूँ किसका। देख घंटी जब बजीस ना तो घंटी तो ऊपर में रहेगा, इसे घंटी नहीं अमरावत। एक काम किया जाए है, भगवान कुछ रहा है ते मोर कृपा करवे और मैं तोर पर चल के घंटी बजा दूँ। घंटी बजी बजा, और घंटी बजे जब देखिस ना तो सोन की घंटी बंधे रहा, सोन की घंटी। ले बताओ चोर कहते है महाराज तोर नाम है देवों में महादेव की थे, अब मैं कहाँ बरार मंदिर में जाऊँ चोरी करे बर। तो कल ले महाराज मैं तोरे घर चोरी करे तो देख निर्मल मन से वो चोरी करेगा। अब जब चोरी करी तो भगवान शंकर में चढ़ के लिंग में चढ़ गए और चढ़ करके सोना घंटी छोड़ दी। तब जब छोड़ीस ना भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। ओहो भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, बेटा वरदान मांग, बेटा वरदान मांग, बेटा वरदान मांग। ये संसार के लोग कोई चावल चढ़ाई, कोई दाल चढ़ाई, कोई पानी चढ़ाई, कोई दूध चढ़ाई, कोई दुबी चढ़ाई, लेकिन बेटा ते धन्य ऐसा भक्त है